जब 2017 में संसद के ऐतिहासिक आधी रात सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को दूसरी आजादी कहा था, तब वादा था एक देश एक टैक्स। उम्मीद थी कि टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा, कारोबार फलेगा फूलेगा और आम जनता को राहत मिलेगी। लेकिन 8 साल बाद तस्वीर कुछ और ही है। आज जीएसटी ने भारत में एक नया समाजवाद खड़ा कर दिया है, जहां गरीब, मध्यम वर्ग और अरबपति सब पर टैक्स का बोझ बराबर डाला जा रहा है। पिछले 8 साल में असमानता गहराई है। अमीर और अमीर होता गया है और गरीब होता जा रहा है। नौकरियां घटी, लेकिन टैक्स वसूली लगातार बढ़ती गई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप हो रही है। किसानों और छोटे व्यापारियों पर सबसे ज्यादा बोझ है। जरा जीएसटी कलेक्शन पर नजर डालिए। अगस्त महीने का कुल जीएसटी कलेक्शन रहा 1.36 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इसमें से करीब 70% टैक्स सिर्फ 6 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से आया। दूसरी तरफ बिहार जैसे गरीब राज्यों की हिस्सेदारी नामात्र, यानी टैक्स सिस्टम भी क्षेत्रीय असमानता को गहरा कर रहा है। सवाल यह है कि अगर टैक्स का बोझ सब पर बराबर है तो फायदा किसे हो रहा है? आंकड़े बताते हैं कि शीर्ष 10% भारतीयों के पास देश के 65% से ज्यादा संसाधन है, जबकि 90% भारतीयों की सालाना आय 1 लाख रुपए से भी कम है। औसत वेतन 12 से 15 हजार रुपए के बीच, किसान की मासिक आय महज 6 से 7 हजार, और दिहाड़ीदार मजदूर की हालत तो मनरेगा की मजदूरी से भी खराब हो गई है। दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर को टैक्स रियायतें और इंसेंटिव लगातार मिल रहे हैं, यानी जेब खाली जनता की और राहत कॉरपोरेट को। अब सवाल उठता है, क्या इस असमानता को सरकार जानबूझकर नजरअंदाज कर रही है? संघ और बीजेपी के भीतर भी बेचैनी है। मुरली मनोहर जोशी ने तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के सामने रिपोर्ट रख दी, असमानता की पराकाष्ठा। सांसद और विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनता के गुस्से से डर रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव से पहले सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती की। अब 2 ही स्लैब बचे, 5% और 12%। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह राहत वास्तविक है या महज चुनावी रणनीति? क्योंकि जब जनता के पास खरीदने की ताकत ही नहीं है तो टैक्स घटाने से बाजार में जान कैसे आएगी? जब रोजगार और उत्पादन ठप हो रहे हैं तो क्या सिर्फ टैक्स से देश चल सकता है? इसके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू संकट ने आग में घी का काम किया है। अमेरिका के 50% टैरिफ ने भारतीय उद्योग को गहरी चोट दी है। 7 लाख करोड़ का व्यापार घाटा खड़ा हो गया है। पंजाब जैसे राज्य को अकेले 30,000 करोड़ का नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट रुके पड़े हैं, माल गोदामों में अटका हुआ है। घरेलू मांग घटने से इंडस्ट्री ठप है और शेयर बाजार भी दबाव में है। तो 8 साल बाद सवाल वही है, क्या जीएसटी सचमुच दूसरी आजादी है या फिर भारत एक टैक्स आधारित इमरजेंसी इकोनॉमी में फंस गया है? जनता पूछ रही है, क्या सरकार टैक्स से चलने वाले भारत की ओर जा रही है या रोजगार और उत्पादन से जीने वाले भारत की तरफ लौटेगी? यही है मोदी सरकार का सबसे बड़ा इम्तिहान। देश दुनिया की खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहे, यानी अखंड भारत 360 के साथ। धन्यवाद। इस तरह की रोचक वीडियो को देखने के लिए हमारे अखंड भारत पेज को फॉलो करना ना भूलें।